सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। समंदर हमेशा से अजीब होता है, ऊपर से खामोश, अंदर से बेकरार। उस दिन भी समंदर बिल्कुल शांत था। हवा धीमी चल रही थी और सूरज अपनी आखिरी रोशनी पानी पर बिखेर रहा था। दूर एक बस्ती बसी हुई थी, पत्थर के घर, संकरी गलियां और उन गलियों में चलती हुई जिंदगियां। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, ये वो जगह थी जहां एक इम्तिहान उतरने वाला था। ऐसा इम्तिहान जो इंसान और उसके नफ्स के बीच जंग छेड़ देता है। सुबह होते ही वो अपने जाल लेकर निकल जाते। उनकी आंखों में उम्मीद होती और दिल में ये यकीन कि आज की मेहनत कल की रोटी बनेगी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक खास चीज थी जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उन्हें एक हुक्म दिया गया था, एक ऐसा हुक्म जो उनकी रोजी से सीधा जुड़ा हुआ था। शनिवार के दिन मछली पकड़ना मना है। पहली नजर में यह हुक्म आसान लगता है, लेकिन असल में यही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लोग इस हुक्म का पालन कर रहे थे। शनिवार आता और वो अपने जाल घर में ही छोड़ देते। लेकिन फिर धीरे धीरे समंदर ने अपना रंग बदलना शुरू किया। शनिवार के दिन मछलियां पानी की सतह पर आने लगीं, इतनी ज्यादा कि जैसे समंदर खुद उन्हें बुला रहा हो। बच्चे भी देखकर हैरान रह जाते और बूढ़े भी सोच में पड़ जाते। लेकिन बाकी दिनों में समंदर बिल्कुल खाली हो जाता, ना कोई हरकत, ना कोई मछली। कुछ लोग थे जो अपने आप से कहते, ये अल्लाह का इम्तिहान है, हमें सब्र करना होगा। ये सिर्फ एक दिन है और यही हमारी असली परीक्षा है। लेकिन कुछ लोग रात को सो नहीं पाते थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात बार बार घूम रही थी, जब मछलियां खुद सामने आ रही हैं तो हम क्यों छोड़ दें? हर गुनाह एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है और वही ख्याल अब इस बस्ती में जन्म ले चुका था। एक आदमी जो बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा चालाक था। उसने कहा, हम सीधे तौर पर हुक्म नहीं तोड़ेंगे। लोगों ने पूछा, तो फिर? उसने मुस्कुराकर कहा, हम बस तरीका बदल देंगे। योजना बहुत आसान थी। शुक्रवार को जाल बिछा दो। शनिवार को मछलियां खुद फंस जाएंगी। रविवार को निकाल लो और फिर कह दो, हमने तो शनिवार को कुछ नहीं किया। पहले पहले कुछ लोग हिचकिचाए। उनके दिल ने कहा, यह गलत है। लेकिन जब उन्होंने दूसरों को ऐसा करते देखा तो उनका दिल भी मान गया। अब यह सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा, पूरी बस्ती में यह तरीका फैल गया। हर कोई अपने आप को सही साबित कर रहा था। हमने सीधा हुक्म तोड़ा ही नहीं, लेकिन सच ये था, वो अल्लाह को नहीं, खुद को धोखा दे रहे थे। लेकिन हर बुराई के बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई पर डटे रहते हैं। इस बस्ती में भी कुछ लोग थे जो लोगों को रोक रहे थे। उनकी आवाज में दर्द था, अल्लाह से डरो, ये रास्ता तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता था।
और फिर तीसरा ग्रुप जो ना गुनाह कर रहे थे, ना रोक रहे थे, बस खामोश थे। वो कहते हमें क्या लेना देना, हर इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार है। लेकिन खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है। दिन गुजरते गए और गुनाह अब आम हो चुका था। कोई डर नहीं रहा, कोई शर्म नहीं रही। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई, समंदर खामोश हो गया और आसमान अजीब सा लगने लगा। उस रात लोग सो तो गए, लेकिन नींद में भी एक बेचैनी थी, जैसे कोई फैसला होने वाला हो। रात गहरी हो चुकी थी। बस्ती के घरों में चिराग जल रहे थे, लेकिन दिलों में अजीब सा डर उतर आया था। हवा में ठंडक थी, मगर ये ठंडक सुकून नहीं दे रही थी। कुछ लोग करवटें बदल रहे थे, कुछ की आंखें खुली हुई थीं, जैसे किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो रहा हो। आधी रात अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी। ना बिजली, ना तूफान, लेकिन दिल कांप उठे। और उसी पल अल्लाह का फैसला उतर चुका था। जो लोग गुनाह में डूबे हुए थे, उनके जिस्म कांपने लगे। पहले हाथ, फिर पैर, फिर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लगी। उनकी आंखों में डर भर गया। वो चिल्लाना चाहते थे, लेकिन आवाज बदल चुकी थी। चेहरे जो कभी इंसानी थे, अब विकृत होने लगे। नाक सिकुड़ गई, जबड़े बाहर निकल आए, बाल पूरे जिस्म पर उगने लगे और कुछ ही लम्हों में अपने बेटे को इंसान पहचान रही थी, बंदर बन चुके दोस्त, थे। अपने दोस्त को। लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। जब सुबह हुई तो वो लोग जो गुनाह से दूर थे, उन्होंने बस्ती की तरफ देखा। अजीब सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। जब वो करीब गए तो जो उन्होंने देखा वो उनकी रूह तक हिला गया। पूरी बस्ती बंदरों से भरी हुई थी, लेकिन ये आम बंदर नहीं थे। उनकी आंखों में इंसानी दर्द था। एक बंदर धीरे धीरे आगे आया। उसने एक आदमी के कपड़े पकड़े। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो कहना चाहता हो, मैं वही हूं जिसे तुम जानते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये अजाब 3 दिन तक चला। 3 दिन जिसमें ना उन्होंने कुछ खाया, ना आराम किया, बस अपने अंजाम का इंतजार करते रहे। उनकी हालत देखने वालों के लिए भी इबरत बन गई। जब लोग वापस उस जगह आए तो कुछ भी नहीं बचा था। ना बंदर, ना इंसान, ना कोई आवाज, बस खाली घर और खामोशी। इस अजाब से सिर्फ वो लोग बचे जो गुनाह से दूर थे और जो रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो खामोश रहे, उनके बारे में उलेमा के बीच इख्तिलाफ है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आजमाइश थी कि अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता और गुनाह को चालाकी से हलाल नहीं बनाया जा सकता। जब इंसान अल्लाह के हुक्म से खेलता है तो सज़ा भी ऐसी मिलती है जो उसकी सोच से बाहर होती है। ये वाक़या बनी इस्राइल का है, कुरान में इसका जिक्र है। और ये सीधे तौर पर दाऊद अलैहिस्सलाम का पर्सनल इंसिडेंट नहीं है।